स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे आपको। और ये जो वीडियो में जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा इन्हें आप ज़रूर याद करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। और इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर करें और इन्हें याद भी कर लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सवाल नंबर 1 है, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, या फिर अमीमा में, या फिर युगलिना में, या फिर कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, यानी कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, इसलिए अमीबा को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? रात में होता है या दिन में होता है, कि रात दिन दोनों में होता है, या फिर सुबह शाम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो आपका जो है दिन में ही होता है, ठीक है। इसीलिए जो है कि आप ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा है? हरा है कि लाल है कि नीला है कि सफ़ेद है, ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है ना वो आपका हरा होता है, ठीक है। कैसा होता है? हरा होता है, इसीलिए आप ए को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो वो क्या है? टीबी है कि एनीमिया है कि मधुमेह है या फिर उच्च रक्तचाप है? तो इसका सही ऑप्शन है एनीमिया, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी विधि है कि मृतजीवी है कि कोई नहीं है कि समभोजी है, यानी इन तीनों में से कोई नहीं है, है ना ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें से सही होगा दोस्तों? इसमें जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा मृतजीवी, क्योंकि कवक में पोषण की जो विधि होती है वो मृतजीवी होती है, ठीक है। ये इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 5 का भी सही होगा। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के है ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन कौन सा? वसा है या फिर एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर हार्मोन है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी को लगा देंगे आप, क्योंकि सी ही आपका सही है, हार्मोन, ठीक है। वो ऑक्सीजन है क्या? हार्मोन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, पोषण से संबंधित है कि श्वसन से संबंधित है कि परिवहन से है या फिर उत्सर्जन से है? तो ये बहुत ही VVI है, आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे। और इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, यानी उत्सर्जन, यानी मनुष्य में वर्कक संबंधित किससे है? उत्सर्जन से है, ठीक है। 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या ज़रूरी है? CO2 ज़रूरी है कि सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है कि क्लोरोफिल ज़रूरी है कि सभी ज़रूरी है? तो भाई मेरे इसका जो सही ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वजह भी सुन लीजिए। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, उसमें CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तीनों से ज़रूरी है, तो इसलिए डी में अपना टिक लगाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसकी अगर सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट, यानी जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या कि वर्णी लवक में, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर श्वेत रक्त कण में? किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो भाई इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका हो जाएगा राइट, यानी क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना वो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ए को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन 11 कह रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था यानी आराम की अवस्था, जब आदमी आराम करता है उस समय में मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का दिल है, वो कितनी बार धड़कता है? ठीक है, 72 बार के, 60 बार के, 80 बार के, 90 बार। तो देखिए जब आदमी विश्राम की अवस्था में रहता है ना, तो विश्राम की अवस्था में अगर कोई आदमी रहता है तो उसका दिल जो है वो 72 बार धड़केगा। कितना बार धड़केगा? 1 मिनट में 72 बार। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। 12 में कह रहा है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है।
नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर होता है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर ऊपर के एवं नीचे की ओर। तो भाई मेरे इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, ऊपर की ओर। यानी पौधों में जाइलम द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है ना, वो ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर की ओर होता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी मनुष्य में जो प्रमुख मतलब कि खास जो है प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त है कि वर्कक है, या फिर स्वेद ग्रंथि है, या फिर आग्नेयाशय है, ठीक है। तो इसकी अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वर्कक, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वर्कक की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन से हैं? कार्टेक्स, या फिर पेल्विस, या फिर आपका नेफ्रॉन, या फिर मेडुला, ठीक है। तो वर्कक की क्रियात्मक इकाई जो है वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन, क्योंकि वर्कक का क्रियात्मक इकाई जो है ना वो नेफ्रॉन ही है, इसीलिए आपका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ये जो नीचे दिया है चार ऑप्शन में से आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा जो है कि मलेरिया परजीवी है। तो इसके अगर सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही, यानी प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आमाशय है कि छोटी आंत है कि यकृत है कि बड़ी आंत है? तो भाई इसका ऑप्शन शायद आप लोग जानते हैं, इसका सही ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो होता है ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत होगा, ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर में है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, या फिर कॉकरोच में, या फिर घोड़े में कि स्त्री में? देखिए, तो इसकी अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट, यानी आपका कॉकरोच, ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचय का नियंत्रण करता है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको बतानी है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट, यानी थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन जो है हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचय का नियंत्रण करता है, ठीक है, कौन? थायरॉक्सिन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। 19 में कह रहा है कि हरे पौधों में पोषण की विधि है, हरे पौधों में पोषण की विधि यानी कौन सा विधि है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है, स्वपोषी, ठीक है। हरे पौधों में पोषण की जो विधि होती है वो आपका हो जाता है स्वपोषी। आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, इसलिए आप लोग याद से सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को बेफिक्र होकर रहना है, आप लोगों को अच्छे और महत्वपूर्ण जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि ऑल सब्जेक्ट का आपको कराया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग हमारे वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर पाएँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर लीजिए। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल, या फिर ऑक्सीजन, या फिर क्लोरोफिल? तो इसके अगर सही ऑप्शन की बात करूं भाई तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। 21 कह रहा है शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, यानी शरीर में जो छोटी रक्तवाहिनी की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है? धमनी है कि, या फिर शिरा है कि, कोशिकाएं हैं, या फिर वेना केव है? तो इसका सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, यानी वेना केव, ठीक है। आइए 22वें सवाल को हल कर लीजिए। तो कह रहा है पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है
कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन की बात करूं तो भाई इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही हो जाता है डी, ठीक है, सॉरी डी फ्लोएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सेविक का स्राव किया जाता है। सेविक का स्राव क्या होता है? लाल ग्रंथों के द्वारा, कि छोटे आंत के द्वारा, कि यकृत के द्वारा, फिर अग्नाशय के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी छोटी आंत के द्वारा जो है सेविक का स्राव किया जाता है, ठीक है। 24वें नंबर में है कार्बन के स्वंगीकरण के लिए ऊर्जा जो ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कि सूर्य का प्रकाश है, कि क्लोरोफिल है, कि जल है, बतानी है आपको भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट, यानी सूर्य का प्रकाश जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25वें को हल करिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में का एक उपोत्पादक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है कौन सा? पानी की, ग्लूकोज की, दूध की, लवक, कौन है भाई? तो इसका जो सही ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ग्लूकोज, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। 26 में कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में क्या पाते हैं? 3 वेशम, या फिर 5 वेशम, कि 4 वेशम, कि 2 वेशम, कितने पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है कि आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी हो जाएगा आपका 4 वेशम। 4 वेशम जो है पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होता है, यानी यानी इंसान के खून में 100 ml अगर उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होता है? 100 mg की, 30 mg की, 20 mg की, 40 mg क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी 20 mg जो है सही है। 28 में कह रहा है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ये बहुत ही वीवीआई है क्वेश्चन है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? चेतना की, उद्दीपन, या फिर आवेग, या फिर संवेदना। तो इसके सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाता है सी बिल्कुल राइट, यानी उद्दीपन, ठीक है, ये आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए तो 29 में कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्लोमेरुल्स, या फिर मूत्रवाहिनी, या फिर बोमेन, संपुट, या फिर नेफ्रॉन, क्या कहते हैं भाई? तो इसके अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाता है डी बिल्कुल राइट, यानी नेफ्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, कह रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? उच्च रक्तचाप, या फिर घेंघा, या फिर मधुमेह, या फिर बौनापन। तो ये इसमें जो बीमारी होने वाला जो रोग होता है तो वो हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट, यानी मधुमेह का रोग होता है, ठीक है। आइए 31वें नंबर को हल कर लीजिए। कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, की रासायनिक, या फिर भौतिक, या फिर प्राकृतिक। तो इसका अगर सही ऑप्शन की बात करूं तो भैया इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी भौतिक को आप लोग ताला लगा देंगे कस के। कह रहा है 32वें नंबर में सवाल कर रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में कौन फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन, या फिर अमल, या फिर CO2, या फिर जल, कौन सा भाई राइट? इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी भोजन, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 33वें नंबर सवाल कर रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइपेज, या फिर टाइलिन, या फिर गेस्ट्रीन, या फिर पेप्सिनोजेन। तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो भैया इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी बिल्कुल राइट, ठीक है, यानी टाइलिन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अग्न्याशयिक एक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपका बताया गया है, 4 ऑप्शन बतानी है।
तो इसके अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, 4 ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी एमाइलेज एवं माल्टेज, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को हल कीजिए। तो कह रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, किस में होता है? अमाशय में, कि बड़ी आंत में, कि पंकवाशय में, या फिर इलियम में, कोई किस में होता है भाई? तो इसके सही ऑप्शन की अगर बात की तो भैया इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल राइट, यानी इलियम में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज, की वसा, के प्रोटीन, के विटामिन, क्या उत्पन्न होता है भैया? अगर जानते हैं तो अब कमेंट करेंगे, और ये भी बताएंगे आप लोग इतना जो मैं क्वेश्चन से करा रहा हूँ इसमें से कितना पहले से आपको पता था वो भी कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी कार्बोज, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है कार्बोज उत्पन्न होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है, कि पर्णहरित है, या CO2 सौर ऊर्जा, क्या है इसमें से भैया? तो इसका अगर ऑप्शन सही ऑप्शन की बात की तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता है सही, यानी जल। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, या फिर श्वासोच्छ्वास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सी राइट, ठीक है, यानी श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, 39 में कह रहा है पित्तरस कहाँ से स्त्रवित होता है? अग्नाशय से, या छोटी आंत से, या फिर यकृत से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन की बात की तो ऑप्शन नंबर बी को आप ताला लगा देंगे कस के, यकृत से, ठीक है, ये आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का, कि एंजाइम का, कि ऊर्जा का, कि प्रकाश का, किसका होता है भैया? तो सही ऑप्शन की बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी इसका राइट, यानी ऊर्जा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को हल कीजिए। तो कह रहा है एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीथिरन दाब होता है 120/80, या फिर 80/120, या 72/120, या फिर 80/100, क्या हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी 120/80, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है कि भैया इसका ऑप्शन सही क्या है। तो इसका सही ऑप्शन की बात की तो ऑप्शन नंबर सी होते सही, यानी एंडोडर्म, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वें सवाल कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से, कि उत्सर्जन से, कि श्वसन से, कि परिवहन से, किससे संबंधित है भैया? तो सही ऑप्शन की बात की तो भैया तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यानी हो जाएगा उत्सर्जन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वाहन, या अमीनो अम्ल का वाहन, या भोजन का वाहन, या ऑक्सीजन का वाहन, क्या हो जाएगा सही? तो इसके सही ऑप्शन की बात की ना, वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, यानी जाइलम जल का वाहन, ठीक है, ये आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या फिर क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त सभी। तो भैया स्वपोषी जो है ना, स्वपोषी के पोषण के लिए जो है ना सभी ज़रूरी है, तीनों सही है, समझे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, है ना, ये तीनों सही है, इसीलिए आप उपयुक्त सभी में आप टिक लगाएंगे, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे। उपयुक्त सभी का मतलब होता है यानी जो ऊपर जो 3 बयान किया गया है ना, ये तीनों सही है, ठीक है, यही है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया कौन सा होता है? कोशिका दरों में, या फिर हरित लवक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर केंद्रक में, किस में होता है भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो 47वें सवाल को देखिए, 47 में करा स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? कवकों में होता है, कि जंतुओं में, या फिर हरे पौधों में, कि सभी जीवों में होता है? तो स्वपोषण जो है ना किस में होता है भैया?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हरे पौधों में होता है। ठीक है, 100% किस में होता है? हरे पौधों में होता है, जाहिर सी बात है। कोई, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।